किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? नमस्कार पत्र महोदय, SB न्यूज हरियाणा वेब SB न्यूज हरियाणा वेव्स पत्रकार भाइयों, मैं पहले तो तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे इंटरव्यू के लिए यहाँ पहुँचे। और मैं समस्त गांववासी जो भी भाई सुन रहा है, जो ये वीडियो देख रहा है, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप जो भी मैं विचार रखूँ उन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और जिस तरह भी हो सके इस गिलास पे मोहर लगाएं। मैं सरपंच पद के लिए जो मैं प्रत्याशी के रूप में उतरा हूँ, तो आप मेरी मदद करें और गिलास पे मोहर लगाएं। मेन मुद्दा क्या रहेगा जी गांव के लिए आपका? प्राथमिकता जी किसको देगी? प्राथमिकता सुनो जी सर, पत्रकार महोदय, मैं इंसान हूँ, सिर्फ इंसानियत में विश्वास रखता हूँ। कोई जात पात के बारे में मेरे मन में है ना बिल्कुल एक विचार भी नहीं आता ये फलानी बिरादरी से है, ये फलानी बिरादरी से है। सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के पे विश्वास रखता हूँ। सारी मेरी बिरादरी हैं, सारे मेरे भाई हैं। कभी मैंने किसी के ऊपर भी ये भेदभाव नहीं किया भाई ये अलग बिरादरी का है। आगे रही बात जी, कहने में कहावत भी बन रही है कि बोले कि भाई जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मैंने जी अब ये 22 पुलियाँ बनी हैं गांव में, 22 पुलियाँ बनी हैं। जो मैं ऊपर से लाया हूँ वो मेरे सिस्टम के हिसाब से लाया हूँ। मैं अफसरों के साथ जी साहब, SDO साहब, BDO या SDM साहब के साथ अच्छे लिंक हैं, बहुत बढ़िया रिलेशन है। मैं करीब सन 96-98 से एक्टिव हूँ। उसके बाद मैंने गांव को या समाज के भलाई के लिए सिर्फ मेरा ध्यान है और मैं इधर उधर तो ध्यान देता ही नहीं। तो ये 22 पुलियाँ बन रही हैं, कुछ बन गई हैं, तो उसमें मैं अपना क्रेडिट ले ही नहीं रहा, वहाँ जा ही नहीं रहा मैं बिल्कुल भी। चलो भाई गांव का काम बनना है तो क्रेडिट वहाँ और जाते हैं गांव के, मैं बनवा रहा हूँ, कोई बात नहीं। ये तो जो मेरी सोच है ना, अभी गांव में काम बनने चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद मैं कभी गर्जने वाली तो बात करता ही नहीं। मैं ना कुछ होते हुए 2 साल हो गए जी ये सरपंच को, जब इनके पास पिछले पूर्व सरपंच के पास चार्ज नहीं रहा, मैं करीब जी 57-58 लाख रुपए इस गांव में लाया हूँ जी। वो मेरे लिंक से लाया हूँ। ऊपर बहुत बढ़िया मेरा सिस्टम या भाईचारे के हिसाब में अफसरों से अच्छी बात है। अफसर प्यार से मेरे को प्यार देते हैं, वो मेरे पास फ़ोन करते हैं, बताओ आप गांव के लिए अच्छा काम कर रहे हो, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हो। उसके बाद ये 58 लाख रुपए गांव में अब तक लग चुके हैं, ना कुछ होते हुए भी। 1 करोड़ और 4 लाख के 1 करोड़ 4 लाख का टेंडर उठवा रखा है जी। मैं टेंडर उठ गए हैं। ये आचार संहिता के कारण वो काम अभी तक डिले पड़ा है। आपका चुनाव निशान गिलास है, कहीं इन गिलासों में आप वोटों के लिए गांव में शराब तो नहीं वितरित कर रहे हैं? सर जी सुनो, जो असल है इस गांव का बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग नौजवान सभी जानते हैं, आज तक मैं दारू पीने वाले के पास खड़ा भी नहीं होता बिल्कुल भी। आप तो ये बोल रहे हो इस गिलास में दारू तो नहीं चलेगी, मैं दारू पीने के वाले पास खड़ा नहीं होता हूँ। मेरे सर में दर्द हो जाता है, 24 घंटे तो सर का दर्द नहीं उतरता। मैं दारू पीने वालों के बिल्कुल खिलाफ हूँ जी, और जो भी नशा करते हैं मैं उनके खिलाफ हूँ। तो मेरी सोच जो है ना, सोच सिर्फ और सिर्फ एक है, मैं इस गांव को नशा मुक्त करूंगा जी। सबसे पहले मेरा ध्यान इधर ही है भाई, ये बच्चों का भविष्य बिगड़ने लग रहा है। 18 साल के 16 साल के बच्चे हैं, वो बिल्कुल अंधकार में जाने लग रहे हैं, उनकी ज़िंदगी खराब होने लग रही है। मेरा तो मेन जी पॉइंट ये है, सबसे पहले है ना जी, वो मैं सिर्फ नशे पे ध्यान दूंगा। सबसे ये नशे को बंद करूंगा, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सका। गांव में काम और बहुत काम पड़े हैं जी। आप ये पहले तो दारू वाला तो आपको जी जो था मैंने कर दिया है। जब हाँ, जनता से अपील जी वोट की करूँगा, मैं प्यार की करूँगा। ये गांव मेरा है, ये गांव मेरा प्यारा गांव है, ये गांव मेरी जान है, मेरी शान है। इसके खिलाफ कभी भी नहीं जाऊँगा। मैं एक कमेटी बनाऊँगा, गाँव के बढ़िया लोगों की कमेटी बनाऊँगा। उस कमेटी में बैठकर हम फैसला लेंगे भाई गांव में कौन सा काम अच्छा है, हम वो बैठ के सुनिश्चित करेंगे और बढ़िया काम करेंगे। मैं अकेले नहीं, अच्छे सोच वाले लोगों के साथ बैठ के और वो काम के बारे में सोच के काम करवाऊंगा। हाँ जी, बोल तो दिया मैंने भाई, मैं सर्व जातीय कमेटी बनाऊंगा और कमेटी में अच्छे लोगों को की सलाह से
ये गांव में हमने अच्छे काम करवाने हैं, क्या बढ़िया से बढ़िया काम हम करवा सकते हैं लड़कियों के लिए। या कॉलेज में बस स्टैंड की तरफ जाता हूँ, जिधर मेरा खेत है, जाता हूँ तो सुबह सुबह स्कूल की कॉलेज की बच्चियाँ वहाँ खड़ी होती हैं, इतने बुरे हाल होते हैं। वहाँ के लिए मैं कोशिश ये करूँगा जल्दी से जल्दी यहाँ लोहारी गांव में लड़कियों के लिए कॉलेज स्पेशल लेके आऊँगा। और जौन सा है हमारे गांव में इतने बुरे हाल हो रहे हैं सफाई के लिए ना, 4 मेरे सरपंच बनते हैं, मेरा पहला काम है। मेरे एमएलए साहब से बात हो ली, मैं बोला एमएलए साहब यहाँ गांव के बुरे हाल हैं, यहाँ सफाई का प्रबंध नहीं है जी, सफाई कर्मी काम नहीं करते। सफाई कर्मी उनका कसूर भी नहीं है, वो बंदे थोड़े हैं। 4 कर्मचारी तो मैं सरपंच बनते जी और लगवाऊंगा। वो एमएलए साहब के संपर्क में भी हूँ और जितना जल्दी से जल्दी हो सका वो करवाऊंगा मैं तो अंत में जी ग्रामवासियों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं से, बच्चों से यही अपील करता हूँ कि आप मुझे एक बार सेवा का मौका दे दें। आप 5 साल, ये किसी के मन के प्रति ये नहीं जाएगी, जो भी कहेगा ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है। तो हमने बनाया है किसी बिरादरी का, 36 बिरादरी में है ना, जो भी माता बहन सब ये बात कहेंगे ये हमारा भाई है, ये हमारा बेटा है। तो सब के मन में इतना ही प्यार जाएगा, वो मेरे को कभी ऐसे नहीं सोचेंगे भाई अलग है या हमने क्या चुन लिया। बिल्कुल बढ़िया प्यार से रहेंगे और गांव में 5 साल ऐसे बढ़िया से बढ़िया काम करवाएंगे। हर बंदे के दिल में यही होगा हमारा बच्चा बन गया भाई, हमारा भाई बन गया भाई। तो गांव के प्रति गांव वालों का आशीर्वाद भी बहुत है। लोग सोचते हैं, हर बंदे की सोच है, अंदर से जो भावना है ना, लोगों के प्रति बहुत प्यार मिल रहा है और लोग आशीर्वाद देंगे। और आने वाली 25 तारीख को इस गिलास पे मोहर लगाएंगे, इस गिलास को भर देंगे। 5 साल गांव की सेवा इतनी कर दूंगा, लोग कहेंगे हाँ हमारा बेटा हमारा भाई बना है।